खुर्रम दस्तगीर के इस बयान से इंक्रीमेंटल एविडेंस जिसको हम कहते हैं साजिश का, वो तो बिल्कुल सामने आ गया कि जिससे ये सारी बात समझ में आती है कि इनके कितने डीप कॉन्टैक्ट थे एस्टेब्लिशमेंट के अंदर और किस तरह से सारी चीज़ों को ये मैनिपुलेट कर रहे थे और किस तरह से सारी चीज़ें जो थी वो खुल करके सामने आई और जिसका भी इमरान खान भी बात कर रहे हैं। एक नया शोशा छोड़ा इन्होंने कि जी 1973 का आइन ख़त्म करना चाहते थे इमरान खान, कैसे ख़त्म कर सकते थे। फिर उसमें ये कि ये फ़ौज पर भी इल्ज़ाम है, मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जी कोई तैनातियाँ होनी थी, तकर्रियाँ होनी थी, ये खुर्रम दस्तगीर साहब कह रहे हैं। और इन्होंने तमाम जो अपोजिशन के लोगों को नाअहल करार दे देना था, यानी जजेस जो लगने थे ये कर लिया गया अज्यूम कि वो शायद किसी के कहने पर उन्होंने फैसला करके तो इनको सबको सज़ा दे देनी थी। और फिर 1973 का आइन ख़त्म हो जाना था, 18वीं तरमीम ख़त्म हो जानी थी। ये हामिद मीर साहब फरमा रहे हैं, क्या शवाहिद हैं। और एक और जो बड़ी बात उन्होंने उसमें कही है कि जरदारी साहब को ये बताया गया, यानी फ़ौज पे ये डायरेक्ट इल्ज़ाम है कि फ़ौज ने ये बताया, क्योंकि हामिद मीर साहब कहते हैं जरदारी साहब से रब्ता किया गया, उन्हें बताया गया, उनके कान खड़े हुए तो फिर इन्होंने नून लीग से रब्ता किया। तो ये जो बयानिया है कि 73 का आइन रोल बैक हो रहा था, ये जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट और जो अमेरिका का इन पर इल्ज़ाम है, ये इससे उसको मैच कर पाएंगे या उसको नलीफाई कर पाएंगे, अपनी पोजीशन क्लियर कर सकेंगे इस इल्ज़ाम की बुनियाद पर। फ़खर रहमान जी शुक्रिया समी। दो तीन बातें इस लेटेस्ट जो सियासी सूरत हाल है उसके अंदर बड़ी इम्पोर्टेंट है। एक तो ये खुर्रम दस्तगीर साहब का जो इंटरव्यू का आपने हवाला दिया, इसका एक मकसद तो ये था कि ये जो साजिश के हवाले से एकदम फिर से तकरार और बहस शुरू हो गई थी, उसको ओवरशैडो करना था। लेकिन जैसे मैंने आपको कहा कि जितने भी कार्ड अपोजिशन की तरफ से खेले गए हैं पिछले 4-5 महीने के अंदर, वो सब के सब सारे वार उलट साबित हो रहे हैं, क्योंकि खुर्रम दस्तगीर के इस बयान से इंक्रीमेंटल एविडेंस जिसको हम कहते हैं साजिश का, वो तो बिल्कुल सामने आ गया कि जिससे ये सारी बात समझ में आती है कि इनके कितने डीप कॉन्टैक्ट थे एस्टेब्लिशमेंट के अंदर और किस तरह से सारी चीज़ों को ये मैनिपुलेट कर रहे थे और किस तरह से सारी चीज़ें जो थी वो खुल करके सामने आई और जिसका भी इमरान खान भी बात कर रहे हैं। अच्छा, 3-4 साल के अंदर किसी को सज़ा भी नहीं हो सकी और फिर एक यकदम जो थे इनको ये आया कि जनाब 100 जजेस तैनात कर देंगे, आइन को यकसर तब्दील कर देंगे, सदारती निज़ाम जो है वो आ जाएगा और हम सब लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। कितना खौफनाक मंजरनामा जो था किसी ने इनको पेश किया। ये सब का सब जो थी अटेंशन डाइवर्ट करने की बात थी। जो असल बात अब हो चुकी है समी, वो ये है कि जो कहीं से भी माली इमदाद नहीं मिल रही और अब अलार्मिंग बेल्स जो हैं वो बजना शुरू हो गई हैं। प्रेशर कुकर जो पिंडी में था वो बिल्कुल फटने के करीब है और उसमें से स्टीम जो है वो गाय बगाए जो है वो निकाली जा रही है। इमरान खान साहब से गुज़िश्ता 24 घंटे के अंदर राब्ते की कोशिश की गई है और राब्ते हुए हैं। उनको मैसेज दिया गया है कि जी इलेक्शंस के लिए हम तैयार हैं, लेकिन आपने देखा कल इमरान खान ने ये इलेक्शन से आगे की बात की, उन्होंने कहा साफ और शफाफ। तो बात ये है कि जो इस वक्त डेवलपमेंट्स चल रही हैं, क्योंकि अब इनको ये समझ आ गया कि ये जिस तरह से IMF की तरफ से भी अभी झंडी हुई है, कोई इमदाद का सिग्नल अभी तक वहाँ से नहीं आया, तो ये सारी सूरत हाल जो है वो माली तौर पर अब इनके सर पे पड़ने वाली है। तो इसलिए ये चाहते हैं कि किसी तरह से इलेक्शन की तरफ जाया जाए और केयर टेकर सेटअप जो है वो आ जाए। इसके साथ ही खुर्रम दस्तगीर साहब के इस बयान से एक चीज़ और भी इस्टेब्लिश होती है कि जो नवंबर में एक अपॉइंटमेंट होनी है इस्टेब्लिशमेंट के अंदर, उसको उसके हवाले से उन्होंने वाज़ेह तौर पर कह दिया कि वो नहीं होगी। और क्योंकि जो मेरी इत्तलात हैं वो ये हैं कि जरदारी साहब ने एक और एक्सटेंशन देने की पेशकश की है और इस हवाले से पॉलिटिकल सतह पे तो ये फैसला हो गया है। लेकिन आपको पता है 14 अप्रैल को ISPR की तरफ से ये वाज़ेह तौर पर कहा गया था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा ना एक्सटेंशन देंगे और अगर उनको पेशकश की गई तब भी वो इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ना ही वो ख्वाहिश रखते हैं। लेकिन सियासी सतह के ऊपर ये मामला जो है इन्होंने तय किए हैं और ये अक्टूबर में इलेक्शंस करवाने के बाद इसके ऊपर ये आएंगे। तो इमरान खान साहब जो हैं वो उनको इस वक्त इलेक्शन का तो सिग्नल दे दिया गया है, लेकिन अब इमरान खान साहब जिस तरह इलेक्शन कमीशन की क्रेडिबिलिटी पे बात कर रहे हैं वो, और उन्होंने वाज़ेह तौर पर एक और शर्त रखी कि साफ और शफाफ, तो यकीनन वो इलेक्शन कमिश्नर की तब्दीली की बात कर रहे हैं।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।